इस बार के बजट से हेल्थ सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग अब भी जीडीपी के 2% से कम है, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक ये 2.5% कम से कम होना चाहिए। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बजट में सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर क्या प्रावधान होंगे, इस पर सबका फोकस है। क्या कुछ एलोकेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आईएमए और बाकी जो संस्थाएं हैं वो क्या कुछ उम्मीदें कर रही हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या कुछ डिमांड है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बार हेल्थ सेक्टर की निगाहें बजट पर टिकी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च अभी भी जीडीपी के 2% से कम है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2.5% का लक्ष्य तय है। ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सरकार के सामने हेल्थ से जुड़ी कई डिमांड रखी हैं। आईएमए के मुताबिक सरकार देश की जीडीपी का सिर्फ 1.1% से 1.9% ही स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है। ये खर्च दुनिया के सबसे कम स्तरों में शामिल है। भारत में स्वास्थ्य पर कुल खर्च करीब 3.8% जीडीपी है, जबकि लोअर मिडिल इनकम देशों में ये औसतन 5.2% होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश में 63% स्वास्थ्य खर्च लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। आईएमए की मांगे साफ और सीधी हैं। संगठन चाहता है कि देश में टैक्स से चलने वाली यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रणाली लागू हो, ताकि इलाज हर नागरिक के लिए सुलभ हो। आईएमए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों और डॉक्टर स्टाफ को सीधे पर्याप्त फंड दिया जाए और स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर जीडीपी के 5% तक ले जाया जाए। साथ ही आईएमए की मांग है कि पीएमजे योजना में ओपीडी इलाज और दवाओं का खर्च भी शामिल किया जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को असली राहत मिले। आईएमए का कहना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च करें तो ये रकम करीब 18 लाख करोड़ रुपए होगी, जिससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सकती है। चिंताजनक बात यह है कि भारत में हर 1000 लोगों पर सिर्फ करीब 1.3 अस्पताल बेड उपलब्ध हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। देश को अभी भी करीब 24 लाख अतिरिक्त बेड की जरूरत है। देश के लगभग 70% अस्पताल बेड निजी क्षेत्र में हैं और इसमें से ज्यादातर 50 बेड से कम वाले छोटे अस्पताल हैं जो सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। आईएमए का कहना है कि इन छोटे और मझोले अस्पतालों को मजबूत करने के लिए कम ब्याज, लंबी अवधि के लोन और क्रेडिट सब्सिडी दी जानी चाहिए। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में अस्पताल खोलने पर टैक्स में राहत मिलने से स्वास्थ्य सेवाएं छोटे शहरों और कस्बों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगी। पीएमजे को लेकर भी आईएमए ने अहम सुझाव दिए हैं। संगठन का कहना है कि थर्ड पार्टी पेयर सिस्टम की वजह से इलाज की प्रक्रिया जटिल हो गई है और इसका सबसे ज्यादा बोझ छोटे अस्पतालों पर पड़ रहा है। आईएमए के मुताबिक इस सिस्टम में भुगतान में देरी, ज्यादा कागजी काम और कम पैकेज रेट के चलते छोटे अस्पताल टिक नहीं पा रहे। इसीलिए आईएमए ने अश्योरेंस मॉडल अपनाने की मांग की है, जिसमें इलाज की जिम्मेदारी और भुगतान प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और आसान हो। साथ ही संगठन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, को-पे सिस्टम और हकीकत के मुताबिक तय किए गए पैकेज रेट की वकालत करता है, ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इसके अलावा आईएमए ने स्वास्थ्य को सस्ता और मजबूत बनाने के लिए कुछ और अहम सुझाव भी दिए हैं। संगठन की मांग है कि हेल्थ सेवाओं पर जीएसटी में राहत दी जाए और सभी वैक्सीन को पूरी तरह जीएसटी मुक्त किया जाए, ताकि टीकाकरण गरीब अमीर सबके लिए आसान हो। आईएमए ने एचपीवी वैक्सीन पर खास जोर दिया है, ताकि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम समय पर हो सके। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D को बढ़ावा देने, एफडीआई को सही नियमों के तहत नियंत्रित करने और एक नेशनल हेल्थ केयर फंड बनाने का सुझाव दिया गया है, जिससे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बन सकें। आईएमए का साफ कहना है कि अगर 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो 2026 के इसी बजट से स्वास्थ्य को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी होगी,
क्योंकि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना ना मजबूत अर्थव्यवस्था बन सकती है और ना ही मजबूत देश। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी वे पढ़ेंगे, काम करेंगे और देश की तरक्की में योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।